तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है आपके लिए काफी बड़ा एक प्रेस नोट जारी किया है। उसी के अलावा दोस्तों लोक सेवा आयोग ने दो नोटिफिकेशन और जारी किए हैं जो सभी बच्चों के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आयोग ने जो है आपकी क्वेरी के जो है जवाब दिए हैं। पहली क्वेरी है दोस्तों, देखिए आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है। प्रतीक्षा सूची से संबंधित परीक्षाओं का निराकरण, देखिए वेटिंग लिस्ट जो निकाली जाएगी उसके बारे में आयोग ने लिखा है। आयोग द्वारा आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिनमें सेवा नियमावली 2000 सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियम अनुसार शासन को भेजी जाती है, जिससे प्रवक्ता, वन क्षेत्र अधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण कराया जाता है। किंतु संयुक्त संवर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा सूची 25 के अतिरिक्त चयन परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आयोग ने साफ क्लियर कर दिया है कि हम जो वेटिंग लिस्ट निकालते हैं प्रवक्ता में निकालते हैं, रेंजर में और एसीएफ में निकालते हैं, बाकी किसी में हम जो है वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं। ये यूकेपीएससी का रूल है। उसके अलावा नेक्स्ट रूल है जो क्वेश्चन था बच्चों का, विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधियाचन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को ससमय अनुरोध किया जाता है तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। ठीक है, आपकी किसी भी विज्ञापन में जो है संशोधन किया जा सकता है, पदों को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन था प्री एग्जाम परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हकारी अंक को रखे जाने के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वंचित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल घोषित करने हेतु मान्य आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा से हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्हकारी अंक रखे जाने के प्रकरण में पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों इस पर भी निर्णय लेगा। उसके बाद आयोग का जो चौथा क्वेश्चन था बच्चों का कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिए जाते हैं। परंतु जिन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि में मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन प्रक्रिया तैयार किया जाता है। ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं सूचिता निश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानी साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नहीं है बल्कि संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य परीक्षाओं में भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। जो फाइनल मार्क्स हैं दोस्तों आपके वो कब दिए जाएंगे, जब आपका सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसी के बाद है गलत प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों का निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प प्रकृति में कोई त्रुटि होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत प्रश्न उत्तर के लिए कोई हानि ना हो सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आयोग का कहने का मतलब है कि जो बोनस अंक मिलता है वो सभी को दिया जाता है। ठीक है, उसी के बाद आयोग ने यहाँ पर लिखा है जिसके द्वारा अब तक देश भर में लगभग 266 नए विषय विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा भविष्य में अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और आयोग ने लिखा है कि यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन को बहुत कम से कम करेंगे। उसके बाद नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी करने के संबंध में आयोग ने लिखा है आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में जारी किया जा चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। अतः अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार ही संपादित की जाएंगी, इसलिए वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं अफवाहों पर ध्यान न देते हुए मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। सूच्य है कि आगामी 3 महीनों में फरवरी से अप्रैल 2023 में 9 परीक्षाएं तथा सहायक कुल सचिव पटवारी लेखपाल परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक वन आरक्षी परीक्षा, RI टेक्निकल प्रारंभिक परीक्षा, सहायक लेखाकार उत्तराखंड PCSJ और प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएंगी जिनका विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आयोग ने ये जवाब दिए हैं। उसी के अलावा एक और नोटिफिकेशन है। इसी के साथ दोस्तों आयोग ने कार्यालय ज्ञाप जारी किया है जो कि सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट है। आयोग ने माननीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। देखिए अध्यक्ष ने निर्णय लिए हैं आयोग के लिए। आयोग में समस्त गोपनीय अति गोपनीय अनुभाग की सुरक्षा पुख्ता किए जाने के दृष्टिगत उन्हें केंद्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जांच डबल लेयर सिक्योरिटी चेक के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें
फ्री फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। केंद्रीय स्तर पर दोस्तों यहाँ पर एक सशस्त्र सुरक्षा गार्ड रहेंगे, तब जाके आयोग के अंदर कोई भी जा सकता है। उसके अलावा लिखा है उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लॉक रूम स्थापित करते हुए उसमें लॉकर उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। उसी के साथ तीसरा है आपका उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अति शीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्य यथा प्रश्न पत्रों का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं एवं ओएमआर का भंडारण, उनका मूल्यांकन, ओएमआर स्कैनिंग आदि के लिए वही समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आयोग के गोपनीय अनुभाग की दिनांक 31 जनवरी 2023 को होने वाली सिक्योरिटी ऑडिट सुरक्षा समीक्षा हेतु सचिव, परीक्षा नियंत्रण एवं प्रोग्रामर आईटी सेल की ओर से प्रतिभाग करेंगे। कल दोस्तों आयोग में एक और मीटिंग है। उसी के साथ लिखा है गोपनीय अति गोपनीय अनुभागों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इंटरनेट एक्सेस उनके द्वारा केवल सर्च किए जाने तक ही सीमित रखा जाए। हॉटस्पॉट डिसेबल एवं इंटरनेट माध्यम से कोई भी सामग्री उक्त अनुभागों से बाहर न भेजी जा सके, इस हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएं। विशेष विशेषज्ञों हेतु ई लाइब्रेरी एवं वंचित पुस्तकों की व्यवस्था अनुभाग में ही प्रदान की जाए दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर नेट की व्यवस्था को भी इन्होंने बंद किया है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे सीसीटीवी कैमरे का संचालन, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का डाटा सुरक्षित रखा जाए, द्विस्तरीय जांच सुरक्षा चक्र आदि सही प्रकार से निरंतर संचालित हो रहे हैं, इस हेतु चेकलिस्ट तैयार की जाए तथा साप्ताहिक आधार पर क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गोपनीय अनुभागों की सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग की जाए दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है आयोग के प्रवेश द्वार पर रखी गई विजिटर बुक एवं फोन कॉल का विवरण समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उसके बाद 7वां पॉइंट है विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु डबल लॉक व्यवस्था लागू की जा चुकी है। समस्त गोपनीय अनुभागों को किसी भी प्रकार की ई डिवाइस अंदर लाने की या बाहर ले जाने की पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रस्ताव अनुमोदनार्थ तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षा भवन के प्रांगण में आयोग के समस्त वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों हेतु स्थान निर्धारित करते हुए चिन्हीकरण किया जाए। कार्मिकों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु लाइब्रेरी के समीप ही व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक भवन में प्रवेश करने वाले वाहनों को मुख्य द्वार से प्रवेश एवं कैंटीन के समीप स्थित द्वार से वाहनों की निकासी निर्धारित की जाए। यह व्यवस्था दोस्तों 1 फरवरी से लागू हो जाएगी, अतः समस्त कार्मिकों द्वारा उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग ने सभी बच्चों या बेरोजगार संगठन ने जो अध्यक्ष दिया था, जो अपना वो दिया था उस स्टेटमेंट, उस पर जो है इन्होंने निर्णय भी लिया और जो बैठक हुई इसमें निर्णय लिया। बाकी दोस्तों आज ही का लेटर जारी हुआ है एपीएस सचिव, दिनांक 30 जनवरी 2023। बाकी दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा, हर भर्ती की अपडेट मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।